अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपकी नज़र करनी है, वो ये है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है उसमें आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन का एक जो बॉर्डर एरिया है जो रशिया के साथ लगता है, उस पे कुछ 4 इलाकों पे रूस ने कब्ज़ा कर लिया है और रूस ने ख़ुद उस पर रेफ़रेंडम करवा के अपने ही मुल्क का एक कानून बना के उसको उन 4 एरियाज़ को अपने मुल्क में शामिल कर लिया है। अब इस पर दुनिया बहुत सीख पा हुई है और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी और यूनाइटेड नेशंस में भी इस पे आवाज़ उठाई गई है और इस पर चीन ने वीटो किया, रूस ने ख़ुद वीटो किया और मतलब बाकी कंट्रीज़ में से भी काफ़ी ने वोट हक़ में दिए, किसी ने ख़िलाफ़ में दिए। कहने का मकसद ये है कि रूस ने 4 इलाके अपने एरिया में ज़म कर लिए हैं। यूक्रेन के बड़े बड़े शहर हैं उनके और काफ़ी सारा एरिया है उनके अंडर। और अब मज़ीद बात यह है कि रूस और नेटो जो यूक्रेन है उसके दरमियान इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है ताज़ा तरीन व्यूअर्स, वो मैं आपकी नज़र कर दूँ, वो ये है कि रूस को बहुत सारे एरियाज़ में इस वक्त हज़ीमत का सामना है। यानी वो वहाँ पे उसकी फ़ौजें रिट्रीट कर रही हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और यूक्रेन ने ठीक ठाक किस्म का उनको जवाब दिया है। अब उसकी वजह क्या है? मैं अपने जैसा कि पहले वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ कि यूक्रेन के साथ इस वक्त पूरी दुनिया खड़ी हुई है। पूरी दुनिया से मुराद पूरा यूरोप है। अब उसमें यूरोप के कंप्लीट 24 कंट्रीज़ के साथ साथ यूके भी है और उसके साथ यूएसए भी है, कनाडा भी उनको सपोर्ट करता है। स्पेशली जर्मनी ने तो हद कर दी सपोर्ट की और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो उसको पैसे भी भेजते हैं, उसको असला भी दे रहे हैं और वो असला जो है सारे का सारा, स्पेशली उनमें सबसे बिगर जो सप्लायर है दुनिया में इस वक्त असले का, और स्पेशली रूस और यूक्रेन की जंग को जो तूल दे रहा है कंट्री, वो है अमेरिका। अमेरिका ने इस वक्त सबसे ज़्यादा असला यूक्रेन को बेचा है और बिलियंस में डॉलर्स लिए हैं उनसे, और ये जंग मज़ीद आगे बढ़ाने में अमेरिकन असले का बहुत बड़ा किरदार है। अब इसके साथ जर्मनी ने भी हाथ रंगे हैं इसके अंदर, उसने भी अपना असला बेचा है उनको, यूरोपियंस ने भी भिजवाया बहुत सारा काम। तो इस तरह से जो यूक्रेन है, यूक्रेन इस वक्त रशिया के सामने इस तरह एक बराबर का मुल्क होकर खड़ा हो गया है। अब उसके पीछे बेस सिर्फ़ और सिर्फ जो वो ये है कि यूक्रेन को जो असला हाथ आया है वो यूरोपियन लेटेस्ट वेपन्स हैं, जर्मन लेटेस्ट वेपन्स हैं और उसके अलावा यूएसए के वेपन्स हैं जो कि अगेंस्ट रशिया यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। अब पुतिन जो है वो इस वक्त एक वो ज़ख्मी सांप की तरह तिलमिला रहा है कि वो ना तो उस जंग से वापस आ पा रहा है और ना एक डिसीज़िव वार प्लान उसके पास है कि जो इस जंग को एक तरफ लेके चला जाए, क्योंकि आलमोस्ट साल होने को आ रहा है और रशियंस की जो पोजीशंस हैं वो इस वक्त उसी तरह वीक हैं जिस तरह के यूक्रेनियन चाह रहे थे। रशिया जिस तरह चाह रहा था उस तरह से उनको पोजीशंस नहीं मिली। अब रिसेंट मूव क्या हुई है इसके अंदर कि जो पुतिन है प्रेसिडेंट रशिया का, उसने एक बात कही है। उसने कहा जी कि नेटो का रूसी फ़ौज से टकराव तबाही का सबब बन सकता है। उसका मकसद ये था धमकी लगाने का कि अगर नेटो जो यूरोपियन एक ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी यूरोप में से अगर किसी भी मुल्क पर हमला होता है तो वो सारे मुल्क मिलकर उसका जवाब देते हैं। तो वो जो नेटो एक फ़ोर्स है दुनिया की, अगर वो इस जंग में कूद पड़ती है और यूक्रेन का साथ देते हुए रशिया पर अटैक करती है, तो रशियन प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि फिर पूरी दुनिया के लिए ये एक ख़तरनाक बात होगी, स्पेशली यूरोप के लिए। और उसके लिए कहने का मकसद ये है, और पिछले दिनों ये पुतिन ने ये बात कही भी है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम फिर उसके जवाब में रिटेलिएट करते हुए हम एटमी असला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एटॉमिक वेपन्स को यूज़ करने के लिए भी पुतिन ने ये एक वार्निंग दे दी है यूरोपियंस को। अब इस पर यूरोपियंस जो हैं वो थोड़ा सा डरे हैं और पीछे हटे हैं और सोच रहे हैं कि अब इसका उनको क्या जवाब दिया जाए। और उसके साथ ही उनका कहना यह था कि सलामती के लिए जौहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी रशिया का ये कहना था कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए और नेशनल सोवरेनिटी के लिए एटॉमिक वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी सतह पर रूसी फ़ौज के साथ नेटो का बराह रास्त टकराव बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। अब ये रशियन प्रेसिडेंट ने ये जवाब दे दिया है नेटो चीफ़ को और यूरोपियंस को कि अगर आप लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे जंग के अंदर तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है, फिर हम एटॉमिक वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए उसने जो करीब तरीन बेस है यूक्रेन के, उसके ऊपर अपने एटॉमिक बम्बर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए हैं। इससे भी ख़तरनाक बात अब आप लोगों की नज़र करूँ व्यूअर्स के, रशिया के अंदर जो उसका ख़तरनाक तरीन जर्नल है
जो बेरहम जर्नल मशहूर है वहाँ पे, अब पुतिन ने उसको जंग में उतारा है, अपना मोहरा के तौर पर उसको जंग में उतारा है। और उसने आते ही पहले ही दिन 84 मिज़ाइल दागे हैं यूक्रेन के ऊपर, एक दिन के अंदर 84 मिज़ाइल। उसमें से कुछ 40 के करीब 43 तकरीबन उन्होंने डिसमिस कर दिए यूक्रेनियंस ने। उनके पास एंटी मिज़ाइल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त एडवांस आया हुआ है यूएसए जर्मन्स की तरफ से, यूके की तरफ से। तो उस 43 उन्होंने डिसमिस किए हैं, लेकिन इवन देन उनका नुकसान हुआ है उसमें से। और उस जर्नल ने पहले दिन ही आके जो सलामी दी है यूक्रेनियन फ़ौज को, तो उसमें ये चीज़ शामिल थी, एक बात। और दूसरी बात, जो करीब तरीन बेस, जैसे मैंने कहा एयर बेस जो है रशिया का, वो उन्होंने यूक्रेन के करीब जो है वहाँ पे अपने अटामिक बम्बर एयरक्राफ्ट वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं, जो कि आनन फानन किसी भी वक्त वहाँ पे अटामिक वेपन्स लेकर उड़ेंगे और पूरे यूरोप को उड़ा सकते हैं। और फिर जब यूरोप में अटामिक बम गिरेगा तो आजकल के जो अटामिक बम्स हैं ये 1945 वाले से कई गुना इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और वो आसपास के एरियाज़ को भी अपनी लपेट में लेंगे। तो जितने उनके करीब कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी डेफिनेटली एक थ्रेट है। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है, और इसको जितना जल्द मुमकिन हो सके डी एस्केलेट करने की ज़रूरत है, और दुनिया को महफूज बनाने की ज़रूरत है। ऐसे जंगजू किस्म के सोल्जर से, जंगजू किस्म के जो लोग हैं उनसे, और दुनिया को महफूज बनाकर एक अमन में लाने की ज़रूरत है, ताकि अमन से लोग रह सकें और पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम हो। लेकिन जब तक अमेरिका और रशिया जैसे बदमाश मुल्क दुनिया में मौजूद हैं, तब तक दुनिया अमन से नहीं रह सकती। ये बात तयशुदा है कि अमेरिकन्स भी पूरी दुनिया के अंदर उनके बेसेस, हर मुल्क में उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और उनके बेसेस आसपास में मौजूद हैं। वो जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, वो इग्नाइट कर सकते हैं वार को। तो जब तक इस तरह के एक टेररिस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो दुनिया में अवेलेबल हैं, इसराइल, इंडिया, यूएसए, तो कभी दुनिया में अमन नहीं आ सकता। तो हम सब की कोशिश ये है कि वार को डी एस्केलेट किया जाए, इस टेंशन को डी एस्केलेट किया जाए, और वापस फ़ौजें, रशियंस वापस चले जाएं, यूक्रेनियंस अपने कंट्री को वापस आएँ और दुनिया एक अमन का सांस ले। आप सबका यहाँ तक आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो कंप्लीट देखी, बस छोटा सा काम कर लीजिए कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन से हमारे चैनल को तक़वियत मिलेगी और आपके साथ रब्ता रहेगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स।